जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है भरत जी के बाण से हनुमान जी का मूर्छित होना और भरत हनुमान संवाद। तो हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है कि हनुमान जी कालनेमी का वध करके उनका उद्धार करते हैं और फिर अपने कार्य के लिए आगे बढ़ जाते हैं, सजीवन बूटी लाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर जब हनुमान जी पहाड़ में पहुंचते हैं, उस पर्वत पर पहुंचते हैं, उन्होंने पर्वत को देखा पर औषधि को पहचान नहीं पाया। हनुमान जी औषधि को नहीं पहचान पाते हैं। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उठा लिया, उसने संपूर्ण पर्वत को ही उठा लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात में ही आकाश मार्ग से उड़ चले और जो है अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। हनुमान जी आकाश मार्ग से आ रहे हैं पर्वत को लेकर के, सजीवन बूटी को, जिसमें उस पर्वत पर ही सारी औषधि है और उस पर्वत को ही हनुमान जी उठा करके ला रहे हैं। हनुमान जी सोचते हैं कि अगर मैं इनको पहचानने में वक्त लगाऊंगा, ये तो या तो ये औषधि मुझे पहचान में आ नहीं रही है कि कौन सी सजीवन बूटी है जिसको वैद्य जी ने मंगाया है, वो मुझको पहचान में नहीं आ रही है। अगर मैं इस तरह से करूंगा तो विलंब हो जाएगा, उसको पहचानने का प्रयास करता रहूंगा तो विलंब हो जाएगा, तो इससे जो है लक्ष्मण जी का प्राण संकट में पड़ जाएगा। इस कारण से हनुमान जी संपूर्ण पर्वत को ही उठा लेते हैं और पर्वत को उठा करके आकाश मार्ग से हनुमान जी अयोध्यापुरी के मार्ग से आते हैं। अब भरत जी ने आकाश में जब ये विशाल रूप देखा, जब भरत जी देखते हैं कि कोई उड़ते हुए इस अयोध्यापुरी में कोई विशाल वानर लगता है, वो उड़ता हुआ इस अयोध्यापुरी के ऊपर से आ रहा है, तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस हो सकता है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। भरत जी बाण चलाते हैं, कान तक धनुष बाण खींच करके। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अब राम नाम जैसे ही भरत जी सुनते हैं, वे उठकर दौड़े और उतावले से हनुमान जी के पास आए। ये तो राम का नाम ले रहा है, ऐसा भरत जी को आश्चर्य होता है और वो दौड़ते हुए हनुमान जी के पास आते हैं। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया और बहुत तरह से जगाया, पर वे जागते नहीं थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। हनुमान जी जो है भरत जी के बाण से मूर्छित हो गए हैं और भरत जी उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं, पर वे जाग नहीं रहे हैं। अब भरत जी उदास हो जाते हैं, वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में जल भरकर ये वचन बोलते हैं। भरत जी, जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दे दिया। यदि मन, वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा प्रेम हो, निष्कपट प्रेम हो, और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए, ऐसा भरत जी कहते हैं। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो, ऐसा कहते हुए उठ जाते हैं। लिन्ह कपिहि उर लाई, पुलकित तनु लोचन सजल, प्रीति न हृदय समाई, सुमरि राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति नहीं समाती थी। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति नहीं समाती थी, प्रेम नहीं समाता था। आज उनको हनुमान जी के दर्शन हो गए, जो साक्षात श्री राम जी के भक्त हैं, उनका आज भरत जी दर्शन पा गए। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण और माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी की कुशल कहो, वो किस तरह हैं, कैसे हैं वो, उनका कुशल बताओ, ऐसा भरत जी हनुमान जी से कहते हैं। तब हनुमान जी ने संक्षेप में सारी बातें बता दी, सारी घटना हनुमान जी बताते हैं कि किस तरह से क्या क्या घटना हुई है। संपूर्ण घटना को हनुमान जी भरत जी को बता देते हैं।
सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। हादय, मैं जगत में क्यों जन्मा, मेरे कारण से ही ये प्रभु आज इतना कष्ट पा रहा है, इतना दुख पा रहा है, मेरे कारण मैं इस संसार में क्यों जन्मा। इस तरह से भरत जी अपने आप को कोस रहे हैं। प्रभु के एक भी काम नहीं आया। फिर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, हे तात, तुमको जाने में देर हो जाएगी, तुमको जाने में देर हो जाएगी और सवेरा हो जाएगा तो काम बिगड़ जाएगा, और अभी बहुत दूर बाकी है, तुमको बहुत दूर का रास्ता तय करना है, जाने में देर हो जाएगा और सुबह हो जाएगा तो लक्ष्मण जी का प्राण संकट में पड़ जाएगा। इस तरह से तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ। भरत जी कहते हैं कि तुम संपूर्ण पर्वत सहित मेरे इस बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको शीघ्र ही अपने बाणों के माध्यम से श्री राम जी के पास पहुंचा दूंगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास तुमको अपने बाण के माध्यम से शीघ्र पहुंचा दूंगा, ऐसा भरत जी कहते हैं। भरत जी की यह बात सुनकर हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा। हनुमान जी विचार करते हैं कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोलते हैं। हनुमान जी भरत जी से कहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रख कर तुरंत चला जाऊंगा। इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर हनुमान जी भरत जी से कहते हैं, तो प्रताप उर राखी प्रभु जयहु नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई पद बंदिव चलेव हनुमंत। इस तरह से हनुमान जी भरत जी से कहते हैं कि मुझे इस बाण के माध्यम से पहुंचाने की कोई आवश्यकता नहीं है भरत जी। मैं जो है, हे नाथ, हे प्रभु करके हनुमान जी संबोधित करते हैं भरत जी को कि मैं आपका प्रताप, आपकी महिमा को धारण करके, हृदय में धारण करके तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले जाते हैं। भरत बाहुबल शील गुण प्रभुपद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबल, शील, सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए भरत जी के प्रेम की, भरत जी के गुण की, भरत जी के शील की, भरत जी के बाहुबल, उनके सुंदर स्वभाव की हनुमान जी मन ही मन प्रशंसा करते हुए, उनकी बड़ाई करते हुए मारुति हनुमान जी चले जा रहे हैं। हनुमान जी अपने मार्ग की ओर चले जा रहे हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर चले जा रहे हैं। तो इस तरह से आज हमने ये व्याख्यान श्रवण किया। भरत जी के बाण से हनुमान जी मूर्छित हो जाते हैं और फिर किस तरह से भरत और हनुमान जी का संवाद होता है, दोनों का मिलन होता है, ये आज हमने सुंदर ये व्याख्यान श्रवण किया। आशा करता हूँ आप सभी को इस व्याख्यान में आनंद आया होगा। तो इस तरह से फिर अगले की कथा हम अगले व्याख्यान में श्रवण करेंगे। लक्ष्मण जी की मूर्छा भंग होगी, सुषेण जी उनको दवा खिलाएंगे, उनको औषधि खिलाएंगे, सुषेण वैद्य जी, वो हम अगले व्याख्यान में श्रवण करेंगे। तो इस तरह से आप सभी लोग श्री रामचरितमानस श्रवण करते रहिए, सब इसका लाभ उठाते रहिए, आप सभी लोग इसका आनंद उठाते रहिए और अधिक से अधिक इस व्याख्यान को और भी लोगों तक, सब लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें। आप सभी लोग कृपा करें, सहायता करें। तो आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।